आज से पहले यहाँ किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं था कि भंवरलाल जी का कोई मनोज जी नाम का बेटा भी है। यदि ये सक्षम होते, योग्य होते, तो यहाँ पितृ प्रधान देश है और पिता की भी इच्छा होती है कि यदि सेवा की भावना से यदि राजनीति में किसी को आगे प्रमोट करे तो अपने बेटे को कराए। तो कहीं ना कहीं इनकी कम रुचि या उन्होंने इनको इसके काबिल नहीं समझा, तभी तो अपनी बेटी को उन्होंने पॉलिटिक्स में आगे किया। तो मुझे नहीं लगता कि ये परिपक्वता जो एक विधायक में होनी चाहिए वो मनोज जी में मुझे कहीं दिखी नहीं। लोगों के साथ उनका उठना बैठना या लोगों के साथ घुलना मिलना, अभी तक तो यहाँ की जनता को पता ही नहीं है कि हमारे जो उम्मीदवार जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं वो मास्टर भंवरलाल जी के बेटे हैं। ये हकीकत कड़वा सच्चाई है। अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने सपनों का घर, तो मधुबन होम्स हो सकता है आपकी पहली पसंद। सीकर में पहला ऐसा प्रोजेक्ट जहां होगा अपना मकान, अपनी जमीन और अपनी छत। ज्यादा जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें। मैं बीजेपी को भाई माहौल है, वोट किन दे रहा अब लागे हुए हैं, चलो बीजेपी है अब। लेकिन मैं वोट कौन दे रहा अब देख ले, अंदाज लगा ले। खेमाराम को विरोध है, पार्टी का विरोध नहीं है। सुजानगढ़ खुद है ना, सुजानगढ़ शहर है, बीजेपी का वोट है ना, कभी मनोज मनोज जा रहे प्योर बीजेपी का वोट भी जा रहे हैं। बड़े लोगों को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती, और वो भी एक जो सम्मानित जो टीचर्स हैं, जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, उनको यदि आप धक्का मार रहे हो या उनके साथ अनर्गल यदि कोई बयानबाजी करके उनका अपमान करे हो, तो निश्चित रूप से ये प्रदेश के समस्त 6.5 करोड़ जनता का अपमान है। हम कतई इस अपमान को सहन नहीं करेंगे, और उचित मंच पे जब कभी भी ऐसा मौका आएगा तो निश्चित रूप से इसका प्रतिफल भी हम ये प्रयास करेंगे। कांग्रेस के जो नेता अब जो सरकारी घमंड के अंदर जो चूर होकर ऐसे बयानबाजी और ऐसी हरकतें जो कर रहे हैं, ये बात है। कांग्रेस प्रत्याशी सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल होर्डिंग पे लिखते हैं, मेरा सुजानगढ़ मेरा परिवार। बिल्कुल सही है, पहले मास्टर जी का था, अब आपका है, क्योंकि बाकी जो कार्यकर्ता है वो तो हमेशा दरिया बिछाने या झंडे लगाने के लिए ही है। नेपोटिज्म इसी तरीके से चलता रहता है, लेकिन फिर भी क्या पता नेपोटिज्म जो है वो बहुत काम का हो और वाकई सुजानगढ़ की जनता मनोज मेघवाल में अपना भावी विधायक देख रही हो, और हो सकता है जनता कांग्रेस के कार्यकाल से खुश हो, जिसके चलते वो फिर से मनोज मेघवाल को एक मौका दे। हम सोचते हैं वर्तमान विधायक अगर बीजेपी का आए तो कम से कम सेंट्रल से बात करके तो ये काम आगे बढ़े। हमारे सुजानगढ़ की व्यवस्था कोई सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और यहाँ गुंडागर्दी का तबका भी बढ़ चुका है, और यहाँ कोई तरह का विकास की दृष्टि से तो गौण है, जीरो है। यह आमतौर पर देखा जाता है, यहाँ सुजानगढ़ में हुआ भी है कि अभी पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री की यहाँ पर चुनावी सभा थी, उसमें उन्होंने कुछ घोषणाएं चुनावों से जस्ट पहले उन्होंने करी। तो ये सिर्फ एक चुनाव को देखते हुए एक माहौल क्रिएट करने के लिए ही था, या वाकई ये घोषणाएं है जो आने वाले समय में पूरी होंगी? क्योंकि अगर पूरी करनी थी तो ये तो आज से पहले भी बहुत लंबा कार्यकाल मास्टर जी का यहाँ पे रह चुका है, तो उस वक्त भी करी जा सकती थी। समस्याएं तो तब भी यही थी। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो घोषणाएं सुजानगढ़ के अंदर हुई है, उस तरह की घोषणाएं पूरे प्रदेश के अंदर हुई है, केवल सुजानगढ़ के अंदर नहीं हुई है। जहां लोगों की भावना थी, जहां लोगों की मांग थी, मांगों के अनुसार घोषणाएं हुई है, न कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए। कांग्रेस पार्टी सदैव कथनी और करनी में फर्क नहीं करने वाली पार्टी रही है। लोगों की मांगों का पूर्ण तरीके से सुनना, उनका निस्तारण करना, ये सदैव हमारी रीति और नीति रही है, और उसी के अनुरूप हम सदैव काम करने पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि भंवरलाल जी के बाद में मनोज जी मेघवाल, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने टिकट ली है, तो बाकी के जो कार्यकर्ता होते हैं जो जिंदगी भर मेहनत करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करते हैं, भंवरलाल जी ने काफी, उनका राजनीतिक कैरियर जो है काफी बढ़िया रहा है, लेकिन मनोज जी जमीनी स्तर पर क्या इतने सक्रिय रहे हैं कि उनके बाद में उनको टिकट दिया जाना चाहिए था, या क्या पार्टी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था अवेलेबल? आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मास्टर भंवरलाल जी के स्वर्गवास के बाद यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, उनकी ये मांग थी कि एक परिवार के 2 सदस्य चले गए, जिसमें उनकी पुत्री थी बनारसी मेघवाल, जो उप जिला प्रमुख भी रहे। तो इसलिए लोगों की भावना के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है सुजानगढ़ के, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मनोज मेघवाल को प्रत्याशी बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा है। न केवल यह है कि परिवार के सदस्य होने के नाते आमजन की ये भावना थी, क्योंकि मनोज मेघवाल भले ही राजनीति में सक्रिय नहीं हो,
लेकिन सदैव सुजानगढ़ के लोगों से उनका जुड़ाव रहा है और आमजन की यही मांग थी कि उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े और लोगों की भावना के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लंबे समय से यहाँ पर बनी हुई है, डिस्पाइट ऑफ कि यहाँ पर जो पहले विधायक थे वो कई बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान जो प्रतिद्वंदी है जो बीजेपी से है खेमाराम मेघवाल, वो भी यहाँ से एमएलए रह चुके हैं। उसके बावजूद भी कुछ जो समस्याएं हैं, जैसे एक तो सुजानगढ़ को जिला बनाने की कोशिश काफ़ी समय से चल रही है, अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की मांग है जो उठ रही है। उसके अलावा बरसात के दौरान यहाँ पे ड्रेनेज व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होने के कारण लगभग आधा सुजानगढ़ बरसात के गंदे पानी में डूब जाता है, जैसा अभी तक सीकर के साथ भी होता रहा था। लेकिन इस बार विधायक महोदय के प्रयासों के बाद जब बजाज रोड इतनी अच्छी बनकर आई है तो उम्मीद है इस बार ऐसी परेशानी हमें सीकर वासियों को नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा मीठे पानी के इंतज़ाम की, क्योंकि यहाँ पर पानी खारा है तो नहर का जो पानी है वो यहाँ पर आना चाहिए। अपनी योजना से विधानसभा क्षेत्र को जोड़ा जाए। थाने की कुछ समस्या है, बिदासर में एमजेएम कोर्ट खुले, रेलवे फाटक है 3 यहाँ पर, ये एक बड़ी समस्या है। और तीनों ही फाटक पर जो ब्रिज होता है, ओवर ब्रिज या अंडरपास होता है, वो नहीं बने होने के कारण दिन भर लोग यहाँ के ट्रैफिक में फंसते रहते हैं। जब भी कई सारी ट्रेनें यहाँ से बड़ी ट्रेनें गुजरती है और वो जब भी ट्रेन जाती है तो फाटक कई देर के लिए बंद हो जाता है। इस तरह की काफ़ी सारी समस्याएं हैं। આપણે ચુનાવ ચુનો ઊભો કરશી તરબૂચ ખાણો પહેલી જરૂરી है ताकि दिमाग थोड़ो ठंडो रहे और गर्मी के लायक मायने आदमी है ना सूल काम कर सके, मशीन चालू रहे। ये सुजानगढ़ का बस स्टैंड है और यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में बस स्टैंड भी फंसा हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब कांग्रेस का राज होता है तो बस स्टैंड यही रहता है जहाँ पे हमेशा से रहा है, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में शहर के बाहर की ओर बस स्टैंड बनाया गया नया, जहाँ पे बसों को रुकने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो शहर में बढ़ता बसों का दबाव, वाहनों की संख्या बढ़ती हुई और उसके कारण जो ट्रैफिक की आम आदमी को परेशानी होती है, उसी से निजात दिलाने के लिए बस स्टैंड को बाहर ले जाया जाता है। लेकिन ये स्थिति यहाँ पे दोनों तरफ से फंसी हुई है कि बस स्टैंड यहाँ पे रखना भी काफ़ी लोगों के लिए परेशानी भरा है और यहाँ से आप बस स्टैंड बाहर ले जाते हो तब भी लोगों को परेशानी होती है। सुजानगढ़ आया और सुजानगढ़ के प्रसिद्ध वेंकटेश मंदिर नहीं आए, ऐसा कैसा हो सकता है? तो पहले मंदिर में हम दर्शन करते हैं, उसके बाद इस चुनावी यात्रा को जारी रखते हैं। ये वेंकटेश भगवान का मंदिर है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है और यहाँ पर पूरी दीवारों के ऊपर पूरी रामायण बनाई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी माहौल तो देखो दोनों पार्टियां बराबरी की है की बार, तो माहौल का कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जनता है, कभी किसी को चेंज करती है, कभी किसी को चेंज करे। लोकल मुद्दे मेरे हिसाब से तो कोई मुद्दों में चुनाव नहीं हो रहा है। अच्छा, बिना मुद्दों के चुनाव चल रहे हैं। बिना मुद्दों के? हाँ, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सड़कें हैं, ड्रेनेज योजना है, पानी की योजना है, उनके सब पाइप है वो पड़ रहे हैं, सड़कें हैं वापस हो नहीं रही है। और जो ये वर्तमान जो सरकार राजस्थान की है वो तो काम ही नहीं करवा रही है। और उसमें भी जो कोई वार्डों के अंदर काम थोड़ा बहुत हुआ है, जो भी सेंट्रल का पैसा लगा है उसमें सिर्फ जो अल्पसंख्यक वार्ड है उनमें काम हुआ है। दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनसे लोगों का मोह भंग हो गया है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि सुजानगढ़ न केवल शहर, बाकी इस विधानसभा का भ्रमण करके यदि आप ढंग से इसका विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सिस्टम से दुखी रहा है। विकास का काम यहाँ बिल्कुल जीरो है। पूरे अभी चूँकि उपचुनाव घोषित सरकार चाहती थी कि उपचुनाव में हमारी कुछ परफॉर्मेंस अच्छी रहे, सरकार भी घबराई हुई है, तब जरूर यहाँ अंदर कुछ काम सरकार के अभी छोटे मोटे चल रहे हैं, वो भी कोई जो उचित मापदंड भी नहीं है उसके। बाकी यदि विधानसभा के प्रत्येक गांव का हम विश्लेषण करें तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के जो टिकट लेकर पिछले लंबे समय से, चूँकि रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट से यहाँ पहले भंवरलाल जी मेघवाल और हेमाराम जी 2 ही प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, तो इन्होंने लोगों का मानसिक शोषण भी किया, विकास के अंदर भी इस विधानसभा को इन्होंने पीछे धकेला। ये बात दबी जुबान से सभी स्वीकार करते हैं। तो बदलाव जो है उसके मूड में यहाँ की जनता है, परिवर्तन जो है
वो यहाँ की जनता चाहती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कैंडिडेट है सीताराम जी नायक, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने अपने एजेंडा रखे, उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के बारे में बताया। आपको क्या लगता है कि अगर सीताराम जी नायक इस बार विधायक बनते हैं तो फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आने वाले अन्य चुनावों में किस तरीके से सहायता मिलेगी? देखिए, यदि वास्तव में हमें व्यवस्था परिवर्तन लाना है और अच्छे विचारों वाले व्यक्ति यदि आगे आएंगे, 36 कौम के जो अच्छे विचारों वाले व्यक्ति हैं, जो जमीन से उठ के और जिन्होंने अपना सफर शुरू किया, वो यदि आगे आएंगे, उसका जो प्रतिफल है वो पूरे समाज को मिलेगा। हर जाति के अंदर अच्छे व्यक्ति आगे आए तो एक जो कई बार जीरो टॉलरेंस, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन, इन सब की बात तो हम लोग सभी करते हैं, लेकिन वो होगा कैसे, इसकी शुरुआत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, उनकी ये सोच है कि जो समाज के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उस तक विकास कैसे पहुंचे, वो लोग समाज की मुख्य धारा में कैसे आए और सरकारी योजनाओं का लाभ उसको कैसे मिले। तो उसके लिए हमें अच्छे व्यक्तियों का चयन करके उनको MLA MP जब हम बनाएंगे, तभी लोकतंत्र का जो लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना की, जो उनके जो मंसूबे थे, उनमें हम कामयाब हो पाएंगे। अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने सपनों का घर, तो मधुबन होम्स हो सकता है आपकी पहली पसंद। सीकर में पहला ऐसा प्रोजेक्ट जहां होगा अपना मकान, अपनी जमीन और अपनी छत। ज्यादा जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें